और ये कथा मंच पर यद्यपि मैं एक यंत्र के रूप में आपके सामने दिखाई देती हूं, पर कथा कहने का दायित्व तो उन्हीं का है और वही उन्हीं का मंच है, उन्हीं के ठाकुर जी है और उन्हीं की गद्दी है और वही अपने कार्य का संपादन करते हैं। और इसलिए हम अपने गुरुदेव के नाते, अभी मैंने आप सबका संबोधन करते हुए जिस शब्द का प्रयोग किया, आपके मन में निश्चित रूप से मैंने देखा कुछ भक्तों के चेहरे की प्रतिक्रिया कि मैंने ये ठीकरी ग्राम के लिए कहा कि ये ठीकरी पुरी निवासी। तो यद्यपि आप लोग सत्संगी है, शास्त्रज्ञ भी है, हमारे यहाँ माना जाता है 7 स्थानों को पुरी के रूप में जो है पूजनीय माना जाता है। और वो 7 स्थान क्या है? मेरी भाषा आप लोगों को समझ में आ रही सबको? कोई कठिनाई नहीं है ना? तो शास्त्र में वर्णन आया है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये 7 स्थान जो प्रभु के धाम है, जहां प्रभु का नित्य निवास है, उनको पुरी कहा गया, क्योंकि वो जहां भगवान है उनका श्री विग्रह शरीर ही नहीं, धाम को भी प्रभु का विग्रह माना जाता है। और वहां उस धाम की महिमा है कि वो व्यक्ति को पुरुषार्थ का जो सर्वोच्च फल है, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है बिना पुरुषार्थ के। और यही पुरी शब्द का प्रयोग मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयोग किया। कहां पर? क्योंकि आप लोग सभी रामचरितमानस की कथा से अवगत है, पाठ करते होंगे, ये मुझे विश्वास है, सभी जानते हैं। वो मधुर छोटा सा संकेत कहां पर आता है? प्रभु की वन यात्रा के अंतर्गत अयोध्या कांड में, जब प्रभु अयोध्या से निकल करके श्रृंगबेरपुर पहुंच गए, और श्रृंगबेरपुर जहां निषाद राज और पूरे ग्रामवासी प्रभु का स्वागत करने के लिए जिस तरह से आप लोग उत्साह से उमड़ पड़े हैं, वे सब प्रभु का स्वागत करने के लिए आ गए। उस समय निषाद राज ने प्रभु से कहा, प्रभु आप कृपा करें। कैसे कृपा करें? और तब उन्होंने प्रार्थना की, कृपा करिय पुर धारिय पाऊं। उनका छोटा सा गांव, और यहां निषादराज प्रभु से कह रहे, प्रभु कृपा करिए पुर धारिय पाऊं। प्रभु के चेहरे पे आश्चर्य, प्रश्न चिन्ह आया, इतना दुस्साहस तुम में आ गया? अपने छोटे से गांव कस्बे को तुम कह रहे हो प्रभु आप इस पुर में पधारिए? इतना मीठा भाव केवट का था। ये मानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल शब्द ही लिखा है, पर तुलसीदास जी ये मानस की चौपाई लिख करके 500 वर्ष पहले चले गए, और उनके अंतराल के रहस्य समाज समझाने के लिए पुनः एक अवतार युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव के रूप में हुआ। और क्या तात्पर्य था? जब प्रभु ने कहा
कि अगर तुमने ये पुर शब्द का प्रयोग किया, उनका प्रभु, आप जहां निवास करते हैं उसी को पुरी कहा जाता है। आपका आगमन यहाँ हो गया, अब ये गांव नहीं रह गया, ये तो पुरी हो गई। कृपा करिए पुरधारी पाऊं। और प्रभु ने कहा अगर मेरा धाम है तो मुझे आने की जरूरत क्या है। कितना मीठा भाव। केवट ने प्रभु से कहा था पिय जनु सब लोग सुहाओ सिहाओ था पिय मोहे। प्रभु मेरी स्थापना आप करिए, ये तो आपका धाम है ही, पर सब लोग जान जाए कि किसके यहाँ प्रभु पधारे थे। और ये जो भाव निषाद राज का है, देखिए जाति की दृष्टि से बहुत उच्च नहीं माना जाता, पर वो गांव का रहने वाला छोटा सा निषाद समाज का अंतिम व्यक्ति के हृदय में भी प्रभु के प्रति जो अपनत्व है, जो प्रेम है, वो वही सूत्र कहां से मिलता है। सुमित्रा अम्मा भी जब लक्ष्मण जी महाराज प्रभु की सेवा करने के लिए 14 वर्ष के लिए बन जा रहे थे, और प्रभु श्री राघवेंद्र ने कहा लक्ष्मण माता से जा करके विदा ले आओ। लक्ष्मण जी जहां जाते हैं और सुमित्रा अम्बा को ये सारी घटनाक्रम अवगत हो जाती है। धन्य है सुमित्रा अम्बा जिनका पुत्र सेवा करने के लिए 14 वर्ष बन जा रहा है, और उस समय वो माँ जो उपदेश अपने पुत्र को देते। कितनी सजग है सुमित्रा अम्बा। वे लक्ष्मण जी से कहती हैं, उनको यही संभावना लग रही, तुम गलती से ये भ्रांति मत पालना, ये भ्रम तुम्हारे अंतःकरण में ना हो जाए कि तुम बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो। अयोध्या का राजमहल सारा वैभव छोड़ करके बन जा रहे हैं, पर माँ कह रही बेटा तुम अयोध्या का त्याग नहीं कर रहे हो, तुम तो परम भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम तो अयोध्या में ही वास करोगे, तुम तो नित्य अवधपुरी में वास करोगे। अभागे तो अयोध्या वासी है जो राम छोड़ करके उनको जा रहे हैं। और तब माँ ने कितना सुंदर उपदेश रहा उनका, बेटा अयोध्या की एक नई परिभाषा, एक नवीन दृष्टि जो केवल तात्विक ही नहीं है, भावपूर्ण दृष्टि माँ ने अपने बेटे को प्रदान करी। जब सेवा धर्म का पालन करने लक्ष्मण जी जा रहे हैं, तो सेवा करने के लिए जो वृत्ति चाहिए, सुमित्रा अम्बा अपने पुत्र को कहती है बेटा याद रखना, तहाई अवध जहां राम निवासु। अयोध्या में श्री राम नहीं रहते हैं, जहां जहां राम जाते हैं वहां अयोध्या बनती चली जाती है। तालियां बड़ी कमजोर है, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है। सहमत है ना आप हमसे? सब लोग सहमति, सर्व सहमति से ये संवाद है हम लोगों के बीच में। तो तहाई अवध जहां राम निवास, और उन्होंने दृष्टांत किसका दिया? उनका दृष्टांत भगवान सूर्य का दिया। उनका दिन और रात का निर्णय कैसे होगा? कोई घड़ी देख करके थोड़ी होगा। उनका दिन और रात का निर्णय तो भगवान सूर्य से होगा। उनका वैसे ही तहाई अवध जहां राम निवासु, तहाई दिवस जहां भानु प्रकाश। जहां सूर्य होगा वहीं पर प्रकाश होगा और वहीं पर दिवस माना जाएगा। भगवान राम कौन है? उनका ये तो सूर्य वंश के सूर्य है, भानुकुल भानु है, और इसलिए वो जहां भी जाएंगे
वो अयोध्या पुरी बन जाएगी। और इसी भावना से ही मैंने भी इस ठीकरी ग्राम, मुझे नहीं मालूम है इसकी आबादी कितनी है, कितनी आबादी है बताएं कोई? 2000। ओहो, जय जय। पर मेरे लिए तो ये ठीकरी पूरी है, क्योंकि हमारे प्रभु आज से 60 वर्ष पहले, गत 3-4 दिनों से जब से यहाँ मेरा आगमन हुआ है, सभी लोगों से मिल करके चर्चा करते हुए जो संस्मरण मैं सुन रही हूं, मेरे शिष्य और भक्तों को आश्चर्य हो रहा है। सब पूछ रहे दीदी माँ आप कहां पर हैं? मैंने जब बताया इस स्थान का नाम, तो आप कल्पना कर लीजिए, जो होशंगाबाद जिसको अब नाम नर्मदापुरम हो गया है, नर्मदापुरम के निवासियों ने कहा दीदी माँ ये तो नाम हमने कभी सुना ही नहीं, आप वहां कैसे जा रही है? मैंने कहा 60 वर्ष पहले कोई सुख के संसाधन नहीं थे, ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना मार्ग था, और हमारे गुरुदेव तो बैलगाड़ी पर बैठ करके यहाँ पधारे थे। और ये धन्य है ये पटेल परिवार जिस पर